अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ़े में उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बात होने वाली है कतर मेडिकल के ऊपर। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होता है, जो लोग कतर आने वाले होते हैं, कि मान लो उनका मेडिकल उनके मुल्क में हो रहा है, जिस भी कंट्री से वो ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा इंडिया में हुआ था। तो वहाँ पे मेडिकल होने के बाद जब वो कतर आएंगे तो क्या फिर से उनका यहाँ मेडिकल होगा? पहली बात तो ये रही। दूसरा सवाल ये रहता है कि मेडिकल के कितने दिन बाद उनका वीज़ा आ जाता है। और तीसरी बात ये है कि हम पहली बात तक पहुँचते हैं, क्योंकि तीसरी बात कोई है ही नहीं। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली बात थी वो ये थी कि कतर आने के बाद क्या हमारा फिर से मेडिकल होगा। तो अपनी बात मैं बता रहा हूँ, मेरा इंडिया में मेडिकल हुआ, मैं कतर आया, तो जिस दिन पहुँचा उसी दिन मैं भाई के साथ ऐसे ही गया, किसी ने मुझसे कहा नहीं था। भाई मुझे लेकर गया, मेरी एक वैक्सीनेशन होती है, मतलब एक वैक्सीन लग गई मुझे, बस ख़त्म, और रिपोर्ट मैं ले लिया। कहीं उसकी अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि मेडिकल के कितने दिन बाद वीज़ा आता है। तो इसमें देखें, समझने वाली बात ये है कि जब आप कतर वीज़ा सेंटर जाएंगे, आपका मेडिकल होगा, तो एक दिन में करीब, मान लीजिए आपकी 11 बजे की टाइमिंग है, करीब करीब 5 बज जाएगा। और अगर वहाँ से आपको पूरा एकदम क्लियर करके वो भेजेंगे कि हाँ अब आप जा सकते हैं घर, ठीक है, तो वो लोग रिपोर्ट आपको नहीं बताएंगे। वेबसाइट रहेगी, आप उस पर जाकर सर्च करेंगे, चेक करेंगे, और एक दिन के बाद नेक्स्ट डे शाम तक रिपोर्ट आ जाती है कि आप अनफिट हैं या फिट हैं। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी बात। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं गया वहाँ पे, तो मेरा करीब 1 महीना लग गया था। कैसे लगा था उस पर बात करते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरी पहली डेट आई मैं गया, तो वहाँ पे देखिए एक रहता है फास्ट सर्विस वाला। करीब करीब मैं 2000 या 2200, मुझे याद नहीं है, शायद 2000 प्लस था, 2200 या 2800 रुपये थे। मैंने वो उनकी सर्विस ली। तो उसमें फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि जो लंबी लाइन लगी होती है, आप उस लाइन से बच जाते हैं। सीधे वो ले जाके आपको काउंटर के सामने खड़ा कर देंगे, आपको फ़ौरन अंदर जाके बैठा रहता है बस। लेकिन बस वो लाइन से बचाने के लिए वो 2800 या 2200 रुपये होते हैं जो मैंने पे किया था। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं आपको फ़ौरन आपका काम हो जाएगा, तो ये नहीं होता है। बस वो लाइन से आप बच जाते हैं। कुछ घंटे का आपका फ़ायदा हो जाता है, मान लो 1 से 1.5 घंटे का आपका फ़ायदा हो जाता है, या 2 घंटे का फ़ायदा हो जाता है बस। बाकी सब सिस्टम, सारा प्रोसेस वही रहता है। तो उसके बाद मैंने वो सुविधा ली, उसके बाद मैं गया अंदर बैठा, फिर मेडिकल वगैरह सारा, जब मेरा मेडिकल हो गया तो फिर मुझे बताया जाता है कि सर आपकी आँख में दिक्कत है, और आपको हम यहाँ इस मतलब इस हॉस्पिटल रेफ़र कर रहे हैं, आप वहाँ जाइए, जांच कराइए, उसके बाद रिपोर्ट लेकर आइए। फिर मैं वहाँ गया, जांच कराया उसी दिन, फिर रिपोर्ट लेकर आया, मतलब 5 बजे से पहले पहले। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि सर आपको चश्मा बताया गया है और इतना इतना नंबर जो भी है, अब आप एक काम करिए, आप जाइए और हम आपको इस डेट को बुला रहे हैं, आप चश्मा बनवाइए और फिर लेकर आइए। तो फिर मेरा प्रोसेस काफ़ी लंबा चला। फिर मैं चश्मा बनवाया उन्हीं के वहाँ से, बोले कहीं और से बनवाओगे तो नहीं मान्य होगा। वहीं से मैं चश्मा बनवाया, लेंस जो भी था मेरा वो बनवाया मैं। उसके बाद फिर मैं जिस डेट पे उन्होंने बुलाया था उस डेट पे मैं वापस गया, फिर मैंने दिखवाया, और फिर जाके उनकी गलती थी। मेरे साथ क्या हुआ कि वो रिपोर्ट लगाना वो भूल गए। फिर मैं घर चला आया, उन लोगों ने मुझे क्लियर कर दिया था कि अब आप सर जा सकते हैं। फिर मैं करीब 10 दिन तक वेट करता रहा कि मेरा वीज़ा क्यों नहीं आ रहा है। मेरा भाई डिस्टर्ब हो गया, क्या लोगों का 1 हफ्ते के अंदर वीज़ा आ जाता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो मेरा वीज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर इन लोगों की कॉल आती है कि सर आपने चश्मा, मतलब जो बनवाने को हमने आपसे कहा था, आपने बनवाया कि नहीं बनवाया। मैंने कहा बनवाया भी, उस डेट पे गया भी, आपको दिखाया भी, और आपने क्लियर करके मुझे भेजा। ये मेरे साथ हुआ। लेकिन फिर मैं उनके पास, उन्होंने जब बुलाया मैं उनके पास गया, तो फिर उन्होंने जैसे ही चेक किया, उनके पास रिपोर्ट थी, बस उन्होंने, उन लोगों ने सबमिट करना भूल गए थे, ये फॉल्ट उनका था। तो उन लोगों ने सॉरी वगैरह बोला, और फिर उसके बाद उसी दिन उन लोगों ने मेरी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। फिर अगले ही दिन, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर, अगले ही दिन मैं फ़िट हो गया। पहली चीज़ तो रिपोर्ट ये आई कि फ़िट हो गया, वेबसाइट पे दिख गया, और 1 हफ्ते के अंदर मेरा वीज़ा आ गया। तो जो दूसरी बात थी वो ये थी कि वीज़ा, मतलब मेडिकल के बाद वीज़ा कितने दिन में आता है। तो यही चीज़ है कि 1 हफ्ते, अगर आपका मेडिकल फ़िट हो गया, वेबसाइट पे दिख गया, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। तो ये था पूरा प्रोसेस। और रही बात मेडिकल की, तो पहले क्या हुआ करता था कि पहले जो था वो इनका ऑफिस नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो जो कंपनियाँ, जैसे हम किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं बाहर, तो वो क्या होती है, वो मेडिकल करवाती है हमारे इंडिया में। वो इसलिए करवाती हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए करवाती हैं कि मान लो अगर हमारे अंदर कोई फॉल्ट है तो यहीं पे वो दिख जाए, ताकि हमारा जो टिकट वगैरह का पैसा है वो बच जाए, ठीक है। और मान लो हमारा खर्चा होगा 5,000 रुपये खर्चा होगा मेडिकल का, तो 5,000 में ही हमको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर फॉल्ट है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वो मेडिकल ना करवाएं और आप बाहर चले जाओ, कतर आ जाओ, और फिर यहाँ पे अगर ये लोग मेडिकल करवाते हैं और यहाँ पे फॉल्ट नज़र आता है, अनफिट हो जाते हैं आप, तो फिर यहाँ से वापस घर जाना वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है।
पैसा भी बर्बाद जाएगा, हर चीज़ बर्बाद जाएगी आपकी। तो ये सिस्टम होता है। तो कतर वालों ने अब ऐसा नहीं किया, सीधे अपना ऑफिस वहीं पे खोल दिया है। मेरा लखनऊ में हुआ था, तो फ़िलहाल इसलिए जो भी था वहीं पे क्लियर हो गया। तो अब बाहर आके आपका मेडिकल नहीं होगा, फिर शायद 1 साल का प्रोसेस होता है, वो 1 साल बाद फिर आपका मेडिकल होगा, ऐसे ही कुछ होगा। तो फिर उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।